स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। जैना की आंखें थोड़ी हिल उठी। उसने अपना चेहरा घुमाया और कहा, मैंने इसका जिक्र नहीं किया। तुमने जिक्र क्यों नहीं किया? जैना की दादी जी शीतल के चेहरे का भाव थोड़ा बदला, उसमें नाराजगी थी। जैना ने जवाब दिया, मैं उनसे बस कुछ ही बार मिली हूँ। ऐसे प्रस्ताव पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम दैवीय कुल का बोझ उठाती हो। यह एक रणनीतिक हित का मामला है। तुम्हें ये जरूर समझना चाहिए, जी शीतल ने नाराजगी से कहा। जैना ने अपने होंठ हल्के से काटे। ठीक इसीलिए यह हित का मामला था, उसने विरोध किया था। वह खुद को सौदेबाजी के पत्ते के रूप में पेश नहीं करना चाहती थी, नहीं वह स्वीकृति का सामना करना चाहती थी। वह उस युवक का मन जानती थी। यहाँ तक कि चरम दैवीय लोग भी उसे डिगा नहीं सकता था। एक और सौदेबाजी का पत्ता जोड़ने से शायद संतुलन न बदले। इसके बजाय वह उसकी नज़र में सस्ती हो जाएगी, जो वह नहीं चाहती थी। तुम मूर्खता कर रही हो। जी शीतल ने उसकी हठी अभिव्यक्ति देखी और क्रोध तथा बेबसी दोनों महसूस करते हुए आह भरी। यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अतीत में बहुत लाड़ दिया, ठीक से मार्गदर्शन नहीं किया। यह मामला हमारे कुल की अनगिनत युगों की योजनाओं से संबंधित है। तुम अपनी मर्जी से कैसे काम कर सकती हो? तुम चाचा मोह और उन पतित कुल के वयोवृद्धों को शांति से कैसे रहने दे सकती हो? जब जैना ने उन्हें चाचा मोह का जिक्र करते सुना तो उसका दिल दुखने लगा और उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। ठीक उसी क्षण दैवीय सदन के ऊपर शून्य में अचानक लहरें उभरी। अगले ही पल एक भव्य आकृति अचानक आगे बढ़ी, जिससे ऐसा विस्मयकारी तेज निकल रहा था जैसे वह लपटों में घिरा हो। उसी समय एक और अजीब और विनाशकारी आभा सतह पर उभरी, साथ ही एक कर्कश नाग की दहाड़ भी आई। दैवीय राज के बगल में एक विशाल नाग दिखाई दिया। ये नाग एक प्राचीन और आदिम आभा विकीर्ण कर रहा था। उसकी आंखें दैवीय सूर्य के मूल जैसी थीं, जो जलती हुई लपटों की तरह जल रही थी, जिसने हवा को विकृत कर दिया, तीव्र नियमों के साथ उमड़ रही थी। उसकी गहरी लाल रंग की खाल रक्त में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे एक खूनी और जंगली उपस्थिति निकल रही थी। जैना और जी शीतल दोनों इस नाग से परिचित थीं, जो प्राचीन भित्ति चित्रों में था। ये दीपशेख था, जो महान विजय के दौरान उनके कुल के आदिपुरुष तेजपाल का साथी था। किंवदंती के अनुसार दीपशेख और नाग साधु पवित्र धाम के नागसंत कभी जुड़वां भाई थे। एक नदियों और समुद्रों में भटकता रहा, नागसंत बन गया, जबकि दूसरे ने सूर्य और चंद्रमा का पीछा किया, दैवीय देव बन गया। नागसंत ने पवित्र धाम की स्थापना की, नागवंशियों को शरण दी और ऊपरी त्रय अमरलोक में एक आधार बनाया। इस बीच दैवीय देव ने दैवीय राज का अनुसरण करते हुए समस्त स्वर्ग के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। दैवीय राज के पतन के बाद दैवीय देव को सील कर दिया गया और वह गुमनामी में खो गया। आदिपुरुष तेजपाल और दीपशेख को देखकर जी शीतल और जैना तुरंत सम्मान से घुटने टेक दिए। सदन के भीतर कई वयोवृद्ध भी अपनी नजरें फेरकर जल्दी से अपना सम्मान व्यक्त करने लगे, उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। न केवल आदिपुरुष तेजपाल वापस आए थे, बल्कि खो चुके दीपशेख को भी वापस लाया गया था। ऐसा लगा जैसे दैवीय कुल अपने शिखर पर लौट आया है, उनके इतिहास में दर्ज पौराणिक युग की शुरुआत होने वाली है। दैवीय राज की आंखें जैना पर टिकी थीं और उन्होंने पूछा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह कैसे आगे बढ़ा? क्या दूसरा पक्ष शर्तों से संतुष्ट था? जैना का भाव थोड़ा बदल गया और उसने अपना सिर और झुका लिया। दूसरे पक्ष ने सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि वह इन मामलों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दैवीय राज की नजरें गहरी हो गईं और ठंडी हो गईं। क्या तुमने उसे दैवीय लोक के बारे में बताया? क्या वह समझता है कि यह कैसा अवसर है? यह उसके लिए हजारों वर्षों की कठिन साधना के बराबर है। यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रतिभा भी इसे दरकिनार नहीं कर सकती। ये कुछ ऐसा है जो केवल समय बीतने से ही अर्जित होता है। जैना ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने उसे बताया, लेकिन उसकी युद्ध में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है और वह जोखिम लेने को तैयार नहीं है। दैवीय राज की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। मैंने सुना है कि वह 30 का भी नहीं हुआ है और पहले ही संत बन चुका है। ऐसी असाधारण प्रतिभा के साथ उसका अहंकार आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना काया होगा। वह इस अवसर को भी जब्त करने की हिम्मत नहीं करता। हास्यास्पद। फिर एक ठंडी आवाज में उन्होंने आगे कहा, चूंकि वह मदद करने से मना करता है और हमारे कुल के साथ गठबंधन बनाने से इनकार करता है, तो एक बार जब हम मूल साधु को वश में कर लेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस तथाकथित प्रतिभाशाली से मिलने जाऊंगा। उनकी आंखों में गुस्सा और हत्या की मंशा दोनों छिपी थी। अगर आसन युद्ध न होता और वह अतिरिक्त दुश्मन नहीं बनाना चाहते तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति से पहले ही निपटा होता। जैना ने आदिपुरुष तेजपाल के शब्दों में हत्या की मंशा का पता लगाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना होंठ काट लिया। दृढ़ता से उसने कहा, आदिपुरुष, यह मेरी असफलता है। मैंने उनके साथ गठबंधन के मामले पर बात नहीं की। वह हमारे कुल के प्रति कोई द्वेष भी नहीं रखते, वह बस इन संघर्षों में उलझना नहीं चाहते। कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ कि उन्हें दोष न दें। ओह, ये सुनकर दैवीय राज की आंखें और भी ठंडी हो गईं। क्या तुम मेरे आदेशों की अवहेलना कर रही हो? उनसे चरम साधना शक्ति का एक भयानक उछाल निकला। गहरे लहरें आगे बढ़ीं और दमनकारी आभा दैवीय सदन में छा गई। कई वयोवृद्ध डर से कांप उठे, फिर भी उनकी आंखें हल्के उत्साह से चमक उठीं। आदिपुरुष तेजपाल जितने अधिक शक्तिशाली थे, वे उतना ही अधिक प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे। इस विशाल दबाव के तहत जैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के भीतर की चरम साधना शक्ति सील हो गई हो और उसकी रक्तधारा भी अधीनता में कांप रही हो। उसका चेहरा और पीला पड़ गया क्योंकि उसने कहा, आदिपुरुष, मेरा इरादा आपकी अवहेलना करने का नहीं था। मैंने बस महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध के आसन होने पर मैं तुम्हें कड़ी सजा नहीं दूंगा? दैवीय राज की नजरें एक तेज धारदार हथियार की तरह उस पर टिकी थीं, जो प्रताप और बर्फीली उदासीनता से भरी थीं। जैना ने अपना होंठ काट लिया और चुप रही। उसके सामने घुटने टेकते हुए जी शीतल ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। आदिपुरुष, जैना ने एक पल के लिए मूर्खता की। कृपया उसे बख्श दें, उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। इन वर्षों में जैना ने दैवीय कुल के लिए अथक प्रयास किया है, कई वयोवृद्धों को बचाया है और महान कार्य किए हैं।
जैना ने अपनी दादी को देखा, जिन्होंने पहले उसे कड़ा डांट दिया था, फिर भी अब उसकी ओर से चिंता में विनती कर रही थी। उसके होंठ कांप उठे क्योंकि उसने उन्हें और जोर से काटा, उसका दिल दुख रहा था। हम्फ, दैवीय राज ने ठंडी सांस ली, जी शीतल के शब्दों को काट दिया। हालांकि जैना की ओर उनकी नजरें थोड़ी नर्म हुई और कम बर्फीली हो गईं। एक तटस्थ स्वर में उन्होंने कहा, अगर यह आदमी हमारे दैवीय कुल के बारे में जानता है तो वह पहले से ही इन मामलों में उलझा हुआ है। क्या तुमने इस पर विचार किया है कि उसका इनकार मूल साधु के पहले उसके पास पहुंचने के कारण तो नहीं है? भले ही ऐसा अभी तक नहीं हुआ हो, तो क्या होगा अगर मूल साधु युद्ध के दौरान उसकी मदद मांगे? जैना ने जल्दी से कहा, उन्होंने कहा कि वह शामिल नहीं होना चाहते। अगर मूल साधु ने उन्हें आमंत्रित किया तब भी वह मना कर देंगे। क्या उन्होंने खुद कहा? हाँ, हास्यास्पद। दैवीय राज की आंखें सख्त हो गईं क्योंकि उन्होंने कहा, तो मूल साधु ने कोई शर्त भी नहीं रखी और वह मना कर देंगे। अगर दूसरी तरफ ने उन्हें और समृद्ध शर्तें, अगर अनंत धूप की धाराएं पेश की, तो क्या वह तब भी मना कर देंगे? जैना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी से सिर हिलाया, दृढ़ता से कहा, वह मना कर देंगे। दैवीय राज ने उसका अटूट रुख देखा और इसके बजाय गुस्से से हंसे, तुम वह नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि वह मना कर देंगे? शायद तुम्हारा अस्वीकार इसलिए नहीं था कि हमारी मांगें पर्याप्त लुभावनी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह मेरे दैवीय कुल को कमजोर देखते हैं। आखिरकार समस्त स्वर्ग के संतों में मूल साधु सबसे आगे खड़ा है, जो एक दुर्जय गुट का नेतृत्व कर रहा है। उसका हमारे दैवीय कुल की मदद न करने का मतलब यह नहीं है कि वह मूल साधु का पक्ष नहीं लेगा। जैना चुप हो गई, उसके मन में एक बार फिर उस युवक का चेहरा आया, साथ ही उनकी बातचीत, नश्वर लोक में उनके रास्ते पार करने के समय, और एक बार से घिरे छोटे आंगन में अलाव के पास की बातचीत भी। उसकी आंखों ने अपना दृढ़ संकल्प वापस पा लिया। वह ऐसा नहीं करेंगे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी रक्तधारा तुम जैसी एक पागल को जन्म दे सकती है। दैवीय राज की आंखों में मजाक चमक उठा। जाहिर है उन्हें जैना का आत्मविश्वास हास्यास्पद लगा। एक व्यक्ति का दिल हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय कैसे रह सकता है? उस समय वह और मूल साधु एक बार एक ही मेज पर बैठे थे, एक साथ पीते थे, एक दूसरे को भाई कहते थे। फिर भी बाद में उनका गठबंधन बिना किसी चेतावनी के टूट गया। भाईचारे के शब्द रातों रात जीवन और मृत्यु की लड़ाई में बदल गए। गिलासों के टकराने पर साझा की गई नेक ईमानदारी अंत में वही तलवार बन गई जिसने उनकी छाती को भेदा। मानव हृदय उन्होंने इसे बहुत पहले ही देख लिया था और अब इसमें विश्वास नहीं करते थे। तथाकथित भावनाओं पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने केवल अपने हाथों में मूर्त शक्ति पर भरोसा किया। केवल भय, केवल शक्ति ही लोगों को अधिक आसानी से अधीन कर सकती है। कोमलता और करुणा में अपना दिल उड़ेलना, अंत में यह वास्तव में कितनी मदद जीत सकता है। उस एक लड़ाई ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। न केवल उनका दैवीय शरीर टूट गया, उनका दैवीय हृदय भी टूट गया। वे संत जिन्होंने कभी उन्हें भाई कहा था, उन्होंने बस उदासीनता से उन्हें गिरते हुए देखा। उनकी नजरों से उन्होंने डर और उदासीनता देखी, लेकिन अतीत के किसी भी बंधन का निशान नहीं। सभी संत पाखंडी चेहरे जिन्हें वह एक एक करके अलग कर देंगे। यही कारण था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी वापसी और बदले की तलाश में थे। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास करने के बजाय उस पर विश्वास करती हो, तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। जब महान युद्ध शुरू होगा तो क्या वह मूल साधु के पक्ष में खड़ा होगा, और क्या वह तुम्हारे खिलाफ अपनी तलवार निकालेगा? दैवीय राज ने उपहास किया, उनकी आंखें मजाक से भरी थीं। जब वह घुटने टेकने वाली महिला को देख रहे थे तो उपहास के अलावा उनकी नजर में पहचान की एक चमक दिखाई दी। वह उन्हें उनके अतीत की याद दिलाती थी, जो समान रूप से भोला और मूर्ख था। तो यह मेरी रक्तधारा है, उन्होंने सोचा। ये वास्तव में मेरी रक्तधारा लगती है, लेकिन मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो मैं कभी था। ये देखकर कि आदिपुरुष तेजपाल ने सजा नहीं दी, जी शीतल के तनावग्रस्त भाव में स्पष्ट रूप से कमी आई, हालांकि उनके दिल में एक भारी आह बनी रही। बुजुर्ग जी शीतल, मैं भूखा हूँ। इन सभी वर्षों तक फंसे और सील रहने के बाद मेरा दैवीय रक्त सूख गया है, मुझे भरपाई की जरूरत है। इस क्षण दीपशेख ने बात की, उसकी कर्कश आवाज में प्यास का एक संकेत था। उसकी नजर जैना और नीचे मौजूद अन्य लोगों पर पड़ी, उसकी आंखों के भीतर एक प्रकाश चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। दैवीय राज इन शब्दों को सुनकर तुरंत उनका अर्थ समझ गए और समझा कि इस पुराने साथी ने क्या कठिनाइयां झेली हैं। एक संक्षिप्त क्षण के बाद उन्होंने जी शीतल को निर्देश दिया, एक जीवित बलिदान तैयार करें। दीपशेख के शरीर की शक्ति को बहाल करने में मदद करने के लिए अर्ध संतों के एक बैच का चयन करें। ये सुनकर जैना सदमे में जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने सहज रूप से दीपशेख की ओर अपनी नजर उठाई। फिर भी उसके बचपन की कहानियों का शानदार दैवीय देव कुल का रक्षक योद्धा जिसने कभी समस्त संतों से लड़ाई लड़ी थी, अब उसकी ओर एक भेदी घूर के साथ अपनी आंखें गड़ाए हुए था। उसकी आंखों में टिमटिमाती लपटों के भीतर उसने लालच और भूख देखी। जी शीतल थोड़ी झिझकी, लेकिन अंततः सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि उनके दैवीय कुल में दैवीय रक्त और दैवीय शक्ति बहती थी। आदिपुरुष तेजपाल और दीपशेख दोनों ने ब्रह्मांडीय बल चरम लोक तक साधना की थी और ठीक होने के लिए अपने प्रकार के भीतर समान मूल की शक्ति की आवश्यकता थी। अगर वे इस लड़ाई के लिए खुद को बलिदान कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कुलजन ऐसा करने को तैयार होंगे। घर वर्षा श्रावण मीनार वीर का आंगन लघु सहस्रलोक में स्वर्गिक पवित्र धाम के भीतर जैना के जाने के बाद वीर अपनी दैनिक साधना फिर से शुरू करने के लिए छोटे आंगन में लौट आया। अपनी तारा नाड़ियों को संघनित करने के अलावा वह कभी कभी लालचंद्र के साथ शतरंज खेलता था, अपने लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकाता था और पाक कला में गहराई से उतरता था। उसका पाक कला का अनुभव लंबे समय से सीमा तक जमा हो चुका था। अगर वह पाक संत साधना को समझ सकता तो उसकी खड्ग साधना भी 10वें चरण तक पहुंच सकती थी। उस बिंदु पर उसकी तलवारबाजी और आगे बढ़ेगी और वह साथ ही अमर मार्गदर्शन खड्ग तकनीक को उसके दूसरे स्तर चरम लोक तक साध सकेगा। अमर खड्ग कौशल के 3 स्तरों में चरम लोक तक पहुंचना पहले से ही एक अद्वितीय उपलब्धि थी, जिससे वह अरबों में एक बेजोड़ राक्षस बन जाता जो तलवारबाजी के अफवाह वाले शिखर चरम खड्ग स्तर का प्रतिनिधित्व करता। वर्तमान में उसने केवल इरादा को मुश्किल से देखा था, बस इस चरम खड्ग की छाया। फिर भी खड्ग संतों के लिए जिन्होंने कभी सच्चे चरम खड्ग को नहीं देखा था, या यहाँ तक कि रिया के लिए भी जो अमर मार्गदर्शन तकनीक वह चलाता था, वह उनकी नजर में तलवारबाजी के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन सच्ची पूर्णता वीर इसे खुद देखना चाहता था।
जहां तक तीसरे स्तर स्रोत की बात है तो वह और भी भयानक था। जैसे जैसे समय बीता, वीर द्वारा संघनित तारा नाड़ियों की संख्या बढ़ती रही और उसके भीतर जमा होने वाली शक्ति और भी भारी होती गई। उसकी हर हरकत सूक्ष्म रूप से समस्त स्वर्ग के सितारों की शक्तियों को खींच रही थी। यहाँ तक कि समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी को प्रकट किए बिना भी वीर का शरीर किसी भी क्षण असीम शक्ति को बुला सकता था, जो एक ही झटके में त्रय विपत्ति संत को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। आंखों के झपकते ही आधा साल बीत गया। वीर के भीतर तारा नाड़ियों की संख्या 1464 तक पहुंच गई। जैसे जैसे तारा नाड़ियां संघनित होती गईं, उसे स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि ये अनगिनत नाड़ियां एक दूसरे को घेरे हुए प्रतीत होती हैं, समस्त स्वर्ग में स्थितियों के अनुरूप किसी प्रकार का गठन बना रही हैं। ऐसा लगता है मैं सीमा तक पहुंच रहा हूं। वह जितनी अधिक तारा नाड़ियां संघनित करता गया, ये भावना उतनी ही मजबूत होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक कदम दूर है। इससे उसे अफसोस महसूस हुआ। उसने आकाश के अनगिनत सितारों के साथ संरेखित होने की उम्मीद की थी, फिर भी ऐसी सीमाएं थी जिन्हें वह पार नहीं कर सकता था। वीर ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, इस अंतिम सीमा को परिष्कृत करने के लिए धक्का दिया। वह देखना चाहता था कि सच्चा अंतिम लोक क्या परिवर्तन लाएगा। हालांकि उसने पहले ही समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी को छू लिया था, ये केवल अंतिम लोक की ओर उसकी यात्रा के दौरान था, न कि उसकी प्रकाश था। अब वह इस तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। जल्द ही जैसे जैसे वीर की आदि आत्मा ने और समझा, एक शक्ति नाड़ी धीरे धीरे संघनित होने लगी। जैसे ही यह शक्ति नाड़ी एकजुट हुई, ऐसा लगा जैसे इसने समस्त स्वर्ग तारा शक्ति नाड़ियों को ट्रिगर किया हो, जैसे अदृश्य धागे सभी दिशाओं में फैले हों, उसे घेरने के लिए एक साथ बुने जा रहे हों, अनगिनत बिंदुओं को जोड़ रहे हों, जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ढंक लिया। नव संघनित शक्ति नाड़ी एक गठन कोर में परिवर्तित होती प्रतीत हुई, जिसने पूरे तारा गठन को सक्रिय कर दिया। 1465 शक्ति नाड़ियां ने कायापलट और परिवर्तन किए और इस क्षण में समस्त स्वर्ग के सितारे वीर के शरीर के साथ जटिल रूप से बंधे हुए प्रतीत हुए। वीर ने सितारों की शक्ति को महसूस किया जो प्रवाहित हो रही थी। सितारों से उत्पन्न होने वाली आदिम ऊर्जा की लहरें उसके शरीर में उमड़ रही थीं। इनमें से कुछ शक्ति नाड़ियों में और बदलाव हुए। उनमें से 7-7 नागस्थी जैसी संरचनाओं में बदलती प्रतीत हुई, उसके शरीर के भीतर फैलती हुई, उसका मूलभूत समर्थन बनाती हुई। इन 7 नागस्थी शक्ति नाड़ियों के समर्थन से, हालांकि वह केवल आंगन में बैठा था, ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आकाश और पृथ्वी के बीच बैठा हो, उसका शरीर समस्त स्वर्ग के सितारों का वजन उठा रहा हो। 7 नागस्थी शक्ति नाड़ियां उसके मूल में रीढ़ की हड्डी बनाती थीं। इन 7 नागस्थी शक्ति नाड़ियों से परे अन्य शक्ति नाड़ियां भी विकसित हुईं, मजबूत नाड़ियों और मांस चैनलों में विकसित हुईं, अंतहीन रूप से तारा मूल शक्ति संचारित करती थीं, जो एक दुर्जेय शक्ति और तारा इच्छा के एक निशान से भरी हुई थीं। ये तारा इच्छा लगभग स्वर्गिक साधना शक्ति की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति जैसी महसूस हुई। वीर को गहरा झटका लगा। उनके पिछले जीवन से उनकी समझ के अनुसार जिस दुनिया में वह रहते थे, वह एक विशाल सितारा होनी चाहिए थी। फिर भी यहाँ इस विशेष सितारे में स्वर्गिक साधना शक्ति थी, जबकि दूर के आकाशीय सितारे निर्जीव रहे। इस क्षण में यहाँ तक कि वे निर्जीव सितारे भी इरादे के फीके निशान व्यक्त करते प्रतीत हुए। वे इरादे अपनी तारा मूल शक्ति को वीर के शरीर को सौंपते थे और उसे अपने सार से भरते थे। इस क्षण वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अनगिनत सितारों के स्वामी में परिवर्तित हो गया हो। तारा मूल शक्ति को संप्रेषित करने वाली शक्ति नाड़ियां तारा नाड़ियों में परिवर्तित हो गईं, कुल 28। वीर को दैवीय राजवंश में तारामंडल के स्वर्गीय वैधशाला के विवरण याद आए। 3 तारामंडल और 4 प्रतीक 28 तारामंडल के साथ विलय हो रहे थे। अब ऐसा लगा जैसे उसकी आंतरिक शक्ति नाड़ियां ठीक इसी तारामंडल गणना के अनुरूप थीं। ये 28 तारा नाड़ियां 28 तारामंडल की शक्ति के अनुरूप हैं, एक ऐसी शक्ति जो परम संत की शक्ति को टक्कर देने में सक्षम है। और वे 7 नागस्थी शक्ति नाड़ियां आकाशीय सितारों के पूरे विस्तार के साथ इच्छा से समकालिक हो सकती हैं। वीर महसूस कर सकता था कि अगर दूसरा चरम लोक पूरी तरह से सामने लाया गया, तो यह उसे अथाह शक्ति की एक असाधारण स्थिति में ले जाएगा। उस स्थिति में वह तारा स्वामी में परिवर्तित हो सकता था, आकाश में ब्रह्मांडीय सितारों की ऊर्जा को जुटा सकता था। अगर एक परम संत ने साधना विपत्ति सम्राट अस्त्र के बिना उसका सामना किया, तो वीर को लगा कि वह उनसे टक्कर ले सकता है या यहाँ तक कि पराजय भी उभर सकता है। हालांकि वीर ने हाल ही में मानव विपत्ति को पार करके एक नया संत बनने के लिए पार किया था, अब उसके पास परम संत को चुनौती देने की पूंजी थी। हालांकि साधना से परे परम संतों के पास विरासत की भयानक गहराई थी। छठी विपत्ति सम्राट अस्त्र की भारी शक्ति कुछ ऐसी थी जिसका सामना वीर ने अभी तक नहीं किया था, जिससे वह अनिश्चित और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसे मजबूत बनने की जरूरत थी ताकि वह गहन संचय के अनगिनत वर्षों से छोड़ी गई विशाल विसंगति को वास्तव में पुल कर सके। वीर ने अपनी आंतरिक शक्ति और असीम ब्रह्मांडीय तारा शक्ति की गहराइयों को सावधानीपूर्वक प्रकाशित किया। ये क्षमता वह थी जो समस्त संत समझ नहीं सकते थे। दूसरे चरम लोक द्वारा लाए गए परिवर्तनों में न केवल शक्ति का एक अद्वितीय प्रवाह शामिल था, बल्कि लड़ाई शक्ति में एक विशाल छलांग भी शामिल थी। फिर भी इसने वीर के चक्र लोक की पराकाष्ठा को भी चिन्हित किया। अगर वह केवल चक्र साधना पर निर्भर करता, तो यह कल्पना करना मुश्किल था कि वह पहले अन्य लोकों में महारत हासिल किए बिना और फिर उसे वापस पाने के लिए मुड़े बिना इस अंतिम लोक तक कैसे पहुंच सकता था। क्या आप चाहेंगे कि मैं दीपशेख के दृष्टिकोण से इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या वीर की आगे की साधना की यात्रा का वर्णन करूं? अमरता की ओर 6 माह बीत चुके थे जब से वीर ने समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी चरम लोक की साधना पूरी की थी। 2 और वर्षों में प्राचीन भवन के खुलने का दिन आने वाला था। वीर नहीं जानता था कि दिव्य संघर्ष का प्राचीन भवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, पर वह जानता था कि उसे समय से पहले तैयारी करनी होगी। वह महज एक चाबी या मोहरा नहीं बन सकता था। इन 6 महीनों में स्वर्गिक पवित्र धाम शांत रहा था। फूल और घास समय के साथ मुरझाते और बढ़ते रहे, जिससे सद्भाव और शांति का अनुभव होता था। वीर ने अपना खाली समय होंग्यू के साथ शतरंज खेलने, फणीश्वर के साथ मछली पकड़ने, खड्ग साधु और झूठा गगन संत से मिलने और फिर स्वर्गिक नदी पर मछली पकड़ने में बिताया। आखिरकार वे दिव्य जल साधना मछलियां स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थीं। यदि वह और पकड़ सकता, तो वह आगे भी आपदाओं को पार करना जारी रख सकता था। वर्तमान में वह दूसरी आपदा पर था। तीसरी आपदा तक पहुंचने के लिए उसे 80 स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की आवश्यकता होगी, एक बड़ी मात्रा।
कांटा फंस गया। वीर ने मछली पकड़ने वाली डोर में हल्का सा कंपन महसूस किया, उसकी आंखें चमक उठी। डोर पर मौजूद आभा से वह महसूस कर सकता था कि कांटा दिव्य जल साधना मछली में फंसा है। उसने तेजी से डोर उठाई लेकिन बहुत जोर से खींचने से परहेज किया। इसके बजाय उसने मछली की ताकत खत्म करने के लिए उसे आगे पीछे घुमाया। जब समय सही था, उसने अचानक डोर को ऊपर उठाया और थकी हुई दिव्य जल साधना मछली को खींच लिया। अब 3 हो गईं। बच्चे, यहाँ की सारी साधना मछलियों को मत पकड़ लेना। खड्ग साधु ने वीर द्वारा पकड़ी गई दिव्य जल साधना मछली को देखा। उसके चमकदार शल्क तेजों में चमक बिखेर रहे थे, जो साधना आकर्षण से घिरे हुए थे, और उसका मोटा शरीर उनके मुंह में पानी ला रहा था। झूठा गगन संत भी बिना मदद के उस ओर देखने लगी। उसने अभी तक केवल 3 मछलियां पकड़ी थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वीर के मछली पकड़ने के कौशल तेजी से उसके बराबर आ रहे थे। फणीश्वर ने संक्षेप में देखा और फिर अपनी डोर पर ध्यान केंद्रित किया। उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वह चुपचाप मंत्र पढ़ रहा हो। आओ मछली आओ। वीर ने कांटा हटाया और दिव्य जल साधना मछली को स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष में रख दिया। फिर उसने अपनी डोर फिर से डाली, मुस्कुराते हुए अपने हाल ही में बड़े हुए मछली पकड़ने के अनुभव को देखा। स्वर्ग एक नदी पर 2 बार मछली पकड़ने के बाद उसने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसकी मत्स्य साधना अब 7वें चरण पर पहुंच गई थी और उसका अनुभव पूर्ण होने के करीब था। एक बार जब वह 8वें चरण पर उन्नत हो जाएगा तो उसकी मछली पकड़ने की महारत काफी बढ़ जाएगी, संभवतः झूठा गगन संत से भी आगे निकल जाएगी। झूठा गगन संत की झूठ साधना की साधना उसे मछली पकड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती थी, लेकिन वह इसमें महारत हासिल करने में गहरी रुचि नहीं रखती थी। अन्यथा वीर ने अनुमान लगाया कि वह मत्स्य साधना के 10वें चरण तक पहुंच सकती थी। 10 दिनों से अधिक मछली पकड़ने के दौरान फणीश्वर और खड्ग साधु दोनों ने दिव्य जल साधना मछली पकड़ी। वीर ने 2 और निकाली, जबकि झूठा गगन संत 3 पकड़ने में सफल रही। वीर की मत्स्य साधना का अनुभव 7वें चरण पर संतृप्ति तक पहुंच गया। दिव्य जल साधना मछलियों के लगातार पकड़ने से साधना आकर्षण में वृद्धि हुई और वीर को अचानक एक ज्ञानोदय हुआ। उसकी मत्स्य साधना सुचारू रूप से 8वें चरण पर उन्नत हो गई। अंतर्दृष्टि की बाढ़ उसके दिल में भर गई, जिससे मछली पकड़ने की कला के प्रति उसकी समझ और गहरी हो गई। जैसे ही वह एक और प्रयास के लिए डोर डालने वाला था, उसने देखा कि खड्ग साधु और फणीश्वर के भाव हल्के से बदल गए, जैसे उन्हें कोई चौंकाने वाली खबर मिली हो। उनके चेहरे गंभीर हो गए। उसी समय झूठा गगन संत क्षण भर के लिए जम गई। फिर उसने संक्षेप में अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें फिर से खोलने पर उनके भीतर सदमे का संकेत चमक उठा। मेघ स्वर्ग लोक और जो पवन लोक में कुछ हुआ है, और दानव सम्राट लोक में शूरा रात्रि सम्राट मारा गया है। खड्ग साधु ने गंभीरता से जोड़ा, उसका भाव भारी हो गया। चटका भवन से खबर मिली है कि दिव्य कुल ने कार्रवाई की है। उन्होंने चरम साधना शक्ति के निशान का पता लगाया। इसके अलावा अनगिनत दिव्य कुल सदस्यों ने उन पवित्र धामों पर कब्जा कर लिया है। फणीश्वर ने दबी आवाज में बात की, उसकी आंखें बेचैनी के साथ झिलमिला उठीं। यहाँ तक कि उस युग की घटनाओं में शामिल न होने वाली युवा पीढ़ियों के रूप में उन्होंने सभी ने उस युद्ध के बारे में सुना था जिसने देवताओं का नाश कर दिया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अनगिनत युगों के बाद दिव्य कुल चुपके से शक्तिशाली हो जाएगा और दुनिया में फिर से उभर आएगा। 3 मध्यम स्तर के छोटे लोगों पर एक पल में हमला किया गया, कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। गति बहुत तेज है, संभवतः इसमें कोई महासंत शामिल है। झूठा गगन संत ने अपनी नजरें स्थिर की। दिव्य कुल चरम साधना के माध्यम से साधना करता है, लेकिन महासंत के स्तर तक पहुंचना आसान उपलब्धि नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक दूसरा दिव्य राजा सामने आया है। वीर ने उनकी बातचीत सुनी, उसके विचार गंभीर हो गए। उसने एक और डोर डालने का विचार छोड़ दिया। वह जानता था कि यंग शियाओ के पूर्वज ने चलना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यंग शियाओ के निमंत्रण के केवल आधे साल बाद विरोधी पक्ष इतने जबरदस्त बल के साथ हमला करेगा। ये स्पष्ट प्रतीत होता था कि दिव्य कुल अपनी निष्क्रिय अवधि के दौरान वर्षों से चुपके से योजना बना रहा था और तैयारी कर रहा था। अब दिव्य कुल के उभरने के साथ ये लड़ाई संभवतः सिर्फ एक शुरुआत है। मूल साधु चुपचाप नहीं बैठेंगे। खड्ग साधु ने दूसरों के साथ निगाहें मिलाईं, चिंता उनकी आंखों में भर गई। अगर वह युद्ध फिर से भड़क उठा तो समस्त स्वर्ग एक बार फिर अराजकता में डूब जाएगा, जिसमें अनगिनत जाने चली जाएंगी। मुझे पवित्र धाम को इकट्ठा करने और खड्ग संत के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए खड्ग साधु पवित्र धाम लौटना होगा। हमें हर कीमत पर इस लड़ाई में शामिल होने से बचना चाहिए। खड्ग साधु खड़ा हुआ और वीर और दूसरों को संबोधित किया। वीर और फणीश्वर दोनों ने हल्के से सिर हिलाया, उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। खड्ग साधु के जाने के बाद फणीश्वर ने आह भरी, एक और विपत्ति आ रही है। दिव्य कुल खुद को प्रकट करने की हिम्मत कर रहा है। उन्होंने संभवतः मूल साधु के साथ टकराव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। वे अथक लगते हैं, ये सरल नहीं होगा। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसमें उलझे नहीं। प्रभावित तीनों लोकों में वे हस्तियां थीं जो बहुत पहले उस दिव्य कुल युद्ध से बंधी थीं। लगता है कि यह ज्यादातर बदला लेने के बारे में है। निश्चित रूप से। वीर ने सिर हिलाया, ये देखकर कि फणीश्वर और झूठा गगन संत का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, जिससे वह कुछ हद तक सहज हो गया। चलो वापस चलते हैं। पवित्र धाम को सील कर दें और दिव्य कुल को पागल कुत्तों की तरह अंधाधुंध काटने और हमें घायल करने से रोकने के लिए लघु सहस्त्रलोक की महान संरचना को सक्रिय करें। झूठा गगन संत खड़ी हो गई, जिसमें शांत मछली पकड़ने के लिए कोई उत्साह नहीं बचा था। वीर ने उनका अनुसरण किया, उनके साथ वापस लौट आया। लघु सहस्त्रलोक लौटने पर फणीश्वर और झूठा गगन संत ने महान विश्व संरचना शुरू की। एक बार सक्रिय होने पर लघु सहस्त्रलोक पूरी तरह से सील हो जाएगा, प्रवेश या निकास को प्रतिबंधित कर देगा। इसके बाद उन्होंने पवित्र धाम की बाधाओं को मजबूत किया और गड़बड़ी को दबाने के लिए लघु सहस्त्रलोक के भीतर विभिन्न राजवंशों को आदेश जारी किए। मूल साधु वर्षों से तेजी से अथाह हो गए हैं। दिव्य कुल के लिए इतने आक्रामक रूप से खुद को प्रकट करने के लिए उनके कार्यों के पीछे कुछ छिपा हुआ आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें अभी के लिए दर्शक बने रहना चाहिए। पवित्र धाम में फणीश्वर ने वीर से कहा, वीर को इसमें शामिल होने से रोकने का इरादा रखते हुए। वीर ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा और फणीश्वर को दिव्य पूर्वज के मामले का उल्लेख न करने का फैसला किया। खबर वैसे भी जल्द ही फैल जाएगी।
तीन मध्यम स्तर के छोटे लोगों के पतन के साथ दिव्यकुल के आंदोलन बिजली और आग की तरह भयंकर थे। तीन मध्यम स्तर के छोटे लोगों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से ढोंग करना बंद कर दिया। दिव्यकुल के फिर से प्रकट होने की खबर एक ही दिन में समस्त स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियों में फैल गई। ये खबर अचानक आए आकाश से बिजली गिरने जैसी थी और सभी पवित्र धामों को हिला दिया। दिव्यकुल के खिलाफ प्राचीन युद्ध की यादें धूल से उभरी और उस युद्ध में भाग लेने वाले पवित्र धामों ने सभी गंभीर भाव पहने, अपनी सीमाओं को सील कर दिया और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। उसी समय कई आंखें ऊपरी त्रैलोकों की ओर मुड़ी, खासकर स्वर्गिक उत्पत्ति लोक के मूल साधु पवित्र धाम की ओर, ये देखने के लिए कि मूल साधु कैसे जवाब देंगे। लेकिन मूल साधु पवित्र धाम के भीतर यह असामान्य रूप से शांत लग रहा था, कोई खबर नहीं उभर रही थी। जैसे ही दिव्यकुल ने तीन मध्यम स्तर के छोटे लोगों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, भीतर के राजवंशों के अनगिनत मंदिर सभी नष्ट हो गए। वहां पूजे जाने वाले देवता ज्यादातर विभिन्न पवित्र धामों के संत या महासंत थे, सभी नष्ट हो गए। प्रभावी ढंग से धूप अग्नि को काट दिया। तीन छोटे लोगों को सील किए जाने के 2 दिन बाद 2 और छोटे लोगों के दिव्यकुल के हाथों में पड़ने की खबर आई। उसी समय 4 और संत मारे गए थे, जिससे समस्त स्वर्ग में हंगामा मच गया। मैंने सुना है कि अतीत में भाग लेने वाले कई संत चुपके से स्वर्गिक उत्पत्ति लोक की ओर जा रहे हैं। हालांकि दिव्यकुल का पुनरुत्थान भयंकर है, ये लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। परिणाम जल्द ही निर्धारित हो जाएगा। पवित्र धाम में फणीश्वर वीर के छोटे आंगन में आए और दोनों ने चाय पर विकास पर चर्चा की। क्या मूल साधु पवित्र धाम से कोई आंदोलन हुआ है? वीर ने पूछा। फणीश्वर ने सिर हिलाया। दिव्यकुल इतने आक्रामक रूप से प्रकट होने के साथ मूल साधु संभवतः सावधानी से कार्य करेंगे, पुराने महासंतों को सेना में शामिल होने और उस पिछली घटना को फिर से बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन कौन जानता है कि इस बार दिव्यकुल इसका सामना करेगा या नहीं। वीर की आंखों में शब्दों पर चिंता का एक निशान दिखाई दिया। पहले घेरे जाने के बाद दिव्य राजा ने संभवतः इस बार पूरी तरह से तैयारी कर ली होगी और ये लगभग निश्चित था कि मूल साधु ने भी इसी तरह अपनी तैयारी को उन्नत किया था। दिन बीत गए। दिव्यकुल के शासन के अधीन छोटे लोगों के आत्मसमर्पण की खबरें सामने आईं। बल द्वारा या स्वेच्छा से यह स्पष्ट रहा। इस बीच मूल साधु पवित्र धाम से खबर फैली कि वे शून्य आकाश रसातल में दिव्यकुल का सामना करने का इरादा रखते हैं। शून्य आकाश रसातल एक खतरनाक शून्य था, एक अथाह रसातल के साथ एक दरार की तरह। अफवाह थी कि रसातल का तल समस्त संत लोक के बाहर जाता था, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ संतों ने इसका पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी नहीं लौटे। एक महासंत ने एक बार चेतावनी दी थी कि यह अमर दिव्य सड़क नहीं थी और इसका पता नहीं लगाया जाना चाहिए, इसे एक निश्चित शून्य के रूप में नामित किया गया था। खबर फैलने के तुरंत बाद एक संत एक लघु सहस्र लोक से मिलने आए। फणीश्वर उनसे मिलने गए। वे मूल साधु पवित्र धाम के एक संत थे, पवित्र धाम का दौरा कर रहे थे। फणीश्वर के दिल में कुछ अनुमान थे, लेकिन वे शांत रहे क्योंकि वे संत को पवित्र धाम में लाए थे। संक्षेप में शिष्टाचार के बाद आगंतुक ने वीर से मिलने का अनुरोध किया और सीधे दानवों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का अपना इरादा प्रकट किया। फणीश्वर ने चुपचाप तरफ सुना। हालांकि संत ने उन्हें भी निमंत्रण दिया, लेकिन उन्हें दी जाने वाली शर्तें बहुत कम उदार थीं, केवल एक लोक के धूप अग्नि का वादा करते हुए। इस बीच वीर से वादा किए गए लाभ पूरे 10 निचले लोक थे। इसके अतिरिक्त मूल साधु ने शपथ ली कि प्राचीन भवन के अमर दिव्य सड़क के अन्वेषण के दौरान वे वीर को नुकसान से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वीर ने चुपचाप सुना जैसे संत ने मूल साधु द्वारा वादा किए गए विभिन्न वरदानों को सूचीबद्ध किया। उनका भाव शांत रहा, हालांकि ये पुरस्कार वास्तव में आकर्षक थे। जबकि उन्होंने उनके दिल को छुआ, उन्होंने यंग शियाओ से इस संघर्ष में शामिल न होने का वादा किया था। इसके अलावा प्राचीन भवन के अन्वेषण के संबंध में उन्होंने दूसरों पर भरोसा करने की योजना नहीं बनाई थी। मिश्रित स्वर्ग संत सबसे अधिक संभावना उन्हें मारने का अवसर लेंगे। यदि अमर दिव्य सड़क वास्तव में पाई गई तो मिश्रित स्वर्ग संत इस जगह से भाग जाएंगे और जाने से पहले वे निश्चित रूप से उन्हें नहीं बख्शेंगे। क्या मूल साधु उनकी ओर से मिश्रित स्वर्ग संत का सामना करेंगे या नहीं, यह अज्ञात था। मैंने हरिद्दीप बुद्ध और शून्य साधु के साथ पहले लड़ाई की है और कुछ चोटें झेली हैं। मैं वर्तमान में ठीक हो रहा हूं और लड़ाई के लिए फिट नहीं हूं। वीर ने मना करने के लिए एक बहाना ढूंढा, इस प्रकार मूल साधु को नाराज करने से परहेज किया। संत ने उन्हें एक हैरान कर देने वाला रूप दिया। उनकी ईमानदारी थोड़ी फीकी पड़ गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, हाउटियन पूज्य, दानव कुल का पुनरुत्थान एक आपदा है। सभी संतों को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करने वाले मूल साधु दैवीय इच्छा का कार्य है। दानव कुल कपटी और क्रूर है, साधना के लिए वध का उपयोग करता है। उन्हें मार गिराना योग्यता का एक महान कार्य है। वीर ने आंतरिक रूप से उपहास किया, लेकिन बाह्य रूप से भ्रम का नाटक किया और सिर हिलाया। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया मूल साधु को मेरी कृतज्ञता व्यक्त करें। संत ने एक लंबे क्षण के लिए वीर को घूरता रहा, लेकिन और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर हिलाया और छोड़ने के लिए खड़े हो गए, हालांकि उनकी आंखों में नाराजगी का संकेत था। उनके जाने के बाद फणीश्वर ने वीर से कहा, मूल साधु को मना करने से मुझे चिंता है कि वह अति विचार कर सकते हैं और आप और दिव्यकुल के बीच मिलीभगत पर संदेह कर सकते हैं, आपके खिलाफ हो सकते हैं। वीर ने सिर हिलाया, वह नहीं करेंगे। दिव्यकुल अब उनका मुख्य दुश्मन है और वे इस समय अनावश्यक दुश्मन नहीं बनाएंगे। इसके अलावा मूल साधु मुझे जितने बेहतर लाभ प्रदान करते हैं, उनकी स्थिति उतनी ही गंभीर होने की संभावना है। दिव्यकुल हमारे विचार से भी अधिक परेशानी वाला हो सकता है। अन्यथा मूल साधु किसी ऐसे व्यक्ति से मदद क्यों मांगेंगे जो महासंत भी नहीं है। फणीश्वर ने इस पर विचार किया और विचारपूर्वक सिर हिलाया, यह एक अच्छा बिंदु है। यदि सभी महासंत कार्य करने के लिए तैयार होते तो मूल साधु ने पहले ही हमला कर दिया होता। दिव्यकुल चाहे कितना भी मजबूत हो, अकेले समस्त स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि अन्य महासंत शामिल होने से इनकार न कर दें। वीर की आंखें झिलमिला उठीं। ये कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने भी विचार किया था। अतीत में मूल साधु ने दिव्य राजा को दबाने के लिए कई महासंतों को एकजुट किया था। अब ये महासंत कार्य करने के लिए अनिच्छुक थे। कारण संभवतः केवल एक ही बात थी, प्राचीन भवन। 2 साल में प्राचीन भवन खुल जाएगा।
अंदर क्या इंतजार कर रहा था यह अज्ञात था, लेकिन अगर अमर दिव्य सड़क के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई तो मूल साधु निस्संदेह सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। यदि दिव्य कुल और मूल साधु टकराते हैं और दोनों बुरी तरह से कमजोर हो जाते हैं तो यह अन्य महासंतों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद परिणाम होगा। इस समय दिव्य कुल की युद्ध की घोषणा भी संभवतः गणना की गई थी, अन्य महासंतों के इरादों का फायदा उठाते हुए। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। दिव्य कुल के आंदोलन बड़े हो गए, लगातार 4 से 5 और छोटे लोगों को वापस पा लिया। इस बीच स्वर्गिक उत्पत्ति लोक ने एक छोटे लोक में दिव्य कुल से भिड़ने के लिए संतों को भेजा। वीर बाहरी स्थिति पर नजर रखते हुए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब जब उन्होंने दूसरा चरम लोक सिद्ध कर लिया था तो उन्होंने नियमों को परिष्कृत करने के लिए नियंत्रण साधना विधि का उपयोग करने के लिए समय खाली कर दिया, उन्हें अपने शरीर में एकीकृत कर दिया, लेखन साधना चरम लोक में तोड़ने का प्रयास किया। अगर वह लेखन साधना चरम लोक प्राप्त कर सकता है तो वीर ने महसूस किया कि उनकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। आखिरकार शाश्वत साधना क्षेत्र चरम लोक समस्त संतों के बीच दुर्लभ था। लेखन साधना चरम लोक कुछ ही महासंतों ने भी महारत हासिल की थी। तब तक उनके पास मिश्रित स्वर्ग संत का सामना करने के लिए एक और हथियार होगा। जैसे जैसे नियम लगातार उनके शरीर को परिष्कृत करते गए, वीर का शरीर तेजी से शक्तिशाली होता गया। उनके शरीर की सभी हड्डियां साधना हड्डियां बन गईं और उनके दिव्य रक्त में गहरे साधना बल थे। अगर वह अपने पूरे शरीर को साधना शरीर में परिष्कृत कर सकता है तो वीर ने महसूस किया कि वह लगभग अविनाशी बन जाएगा। जब उन्होंने साधना की तो स्वर्गिक उत्पत्ति लोक में घटनाएं जारी रहीं। कई संत एकत्र हुए और मूल साधु और दिव्य कुल विरोध में खड़े थे। दोनों पक्षों के संत अक्सर एक दूसरे पर हमला करते थे, हालांकि एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध अभी तक नहीं भड़का था। पार्टियां एक दूसरे की जांच करना जारी रखती थीं। कभी कभी संत घायल हो जाते थे या मारे जाते थे, लेकिन मूल साधु और दिव्य राजा अभी तक सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। फणीश्वर ने वीर के संदेह की पुष्टि करते हुए खबर वापस लाई। अन्य महासंतों के पवित्र धाम चुप रहे, युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। यहाँ तक कि जिन महासंतों ने एक बार दिव्य राजा को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए थे उन्होंने भी अपने पवित्र धामों को सील कर दिया था। वीर ने अनुमान लगाया कि प्राचीन भवन के अलावा दिव्य राजा ने इन महासंतों को कुछ लाभ का वादा किया होगा, उन्हें उनके खिलाफ सहयोग करने से रोक दिया होगा। जैसे जैसे मूल साधु पवित्र धाम और दिव्य कुल के संत भिड़ते रहे, संघर्ष विभिन्न लोकों में फैल गया। अधिक से अधिक संतों ने पक्ष चुना, या तो मूल साधु के साथ गठबंधन किया या विरोध में दिव्य कुल में शामिल हो गए। समय उड़ गया और 1 साल बीत गया। दिव्य कुल और मूल साधु पवित्र धाम के बीच घर्षण बना रहा, फिर भी कोई अंतिम लड़ाई नहीं हुई थी। ये खिंचाव गतिरोध त्वरित समाधान के प्रारंभिक भविष्यवाणियों से पूरी तरह से अलग था, मुख्य रूप से अन्य महासंतों की भागीदारी की कमी के कारण। वीर ने महसूस किया कि यह युद्ध प्राचीन भवन के खुलने तक चल सकता है, इससे पहले कि कोई निर्णायक परिणाम सामने आए। जैसे जैसे प्राचीन भवन का उद्घाटन नजदीक आया, वीर के लिए समय तेजी से कीमती होता गया। जैसे ही नियम उत्पत्ति के तार उनके शरीर में समाहित हुए, साधना आकर्षण की एक समृद्ध आभा ने उन्हें घेर लिया। वीर आंगन में सीधे बैठे थे, उनकी उपस्थिति एक विशाल अराजक तारों वाले आकाश से मिलती जुलती थी। जहां महान साधना मिली वहां शानदार दिव्य दीप्ति फूट पड़ी, साथ में बिजली की हल्की गड़गड़ाहट भी हुई। उनकी पूरी साधना हड्डी नियम के जटिल पैटर्न के साथ उकेरी गई थी और उनके दिव्य रक्त के भीतर व्यवस्था का बल बहता था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो। उस वर्ष वीर ने दैनिक रूप से नियमों के सार को परिष्कृत किया। नियंत्रण साधना के 9वें चरण द्वारा लाई गई असाधारण अंतर्दृष्टि ने उन्हें सभी चीजों हवा, आग, गरज, बिजली की उत्पत्ति को पूरी स्पष्टता के साथ अनुभव करने की क्षमता प्रदान की। जैसे जैसे नियम मजबूत होते गए और समस्त साधना उनके साधना शरीर में ढल गई, वीर को लगा जैसे उनके भौतिक रूप ने एक भयानक नई सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि उनके मांस और रक्त में पहले से ही अत्यधिक परिवर्तन हुआ था, जो नियमों और उनके अपने संत मार्ग को समायोजित करने में सक्षम था, वे बिना अंत के मजबूत होते रहे। एक पूर्णता लोक भौतिक शरीर उपजाऊ ठोस मिट्टी जैसा था, वीर के लिए इतने जबरदस्त शक्ति का वजन उठाने में सक्षम। योग्यता। वीर ने योग्यता खड्ग निकाला। इसकी पिच काली ब्लेड पर आपदा प्रकाश की धारियां हल्के से झिलमिला रही थीं और अंतरिक्ष की लहरें इसकी खड्ग धार के साथ टिमटिमा रही थीं। उन्होंने लापरवाही से ब्लेड को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर खींचा। तुरंत उन्होंने अपने मांस के भीतर नियम शक्ति को तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए महसूस किया, योग्यता खड्ग पर पलटवार करने के उद्देश्य से व्यवस्था के एक भयानक बल के रूप में वापस उछाल दिया। हालांकि खड्ग धार पर आपदा शक्ति बहुत विनाशकारी थी, जो खून के निशान को छोड़ने से पहले नियम शक्ति की परतों को फाड़ रही थी। जैसे ही ब्लेड उनकी हड्डी से टकराया, उनकी साधना हड्डी पर नियम चिन्हों को उत्तेजित किया, आपदा शक्ति टूट गई और योग्यता खड्ग को ही पीछे हटा दिया गया। वीर की आंखों में आश्चर्य का संकेत झिलमिला उठा। योग्यता खड्ग, जिसने 2 आपदाओं को सहन किया था और 3 विपत्तियों वाले संतों को कीचड़ या बर्फ काटने जैसा काट सकता था, अब उनकी हड्डी को नहीं फाड़ सका, और यह उनके बिना किसी रक्षात्मक रुख को अपनाए हुए था। एक बार जब मेरा दिव्य रक्त और साधना हड्डी पूर्णता तक पहुंच जाएगी तो 5वीं या 6ठी आपदा के साधना आपदा सम्राट अस्त्र भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वीर ने खुद से फुसफुसाया। उनकी आंखें लेखन साधना चरम लोक की शक्ति के प्रति प्रत्याशा के साथ चमक उठी। हटाओ। आंगन में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वीर ने लापरवाही से देखा और मुस्कुराया। फणीश्वर, यह आपकी ओर से काफी अमानवीय है, मुझे साथ लिए बिना मछली पकड़ने जाना। फणीश्वर एक मछली पकड़ने की टोकरी लिए हुए थे और एक आकस्मिक झटके के साथ 3 दानव ऊपर उठ गए। उनके शरीर तेजी से फूल गए, आंख की पलक झपकते ही हजारों फीट तक फैल गए और आंगन के ऊपर आकाश में कुंडलित हो गए। हमें बख्शो संत, हमें बख्शो। जैसे ही तीनों दानवों ने वीर की आभा को महसूस किया, उन्हें लगा जैसे वे एक रसातल में डूब गए हैं। आतंक में कांपते हुए उन्होंने अपने जीवन की भीख मांगी। स्वर्ग एक नदी तक नहीं पहुंच सका, बस लघु सहस्र लोक के चारों ओर घूमता रहा। मुझे बताओ, आपके अनुसार शराब के साथ कौन सबसे अच्छा जोड़ी बनाता है? फणीश्वर ने हंसते हुए पूछा। तीनों दानव सभी साधना समझ लोक में महान दानव, अपने आप में शासक, नश्वर लोक में राजवंश द्वारा पूजित शीर्ष स्तरीय संस्थाएं थे। ये सुनकर दानव और भी हिंसक रूप से कांप उठे। उन्होंने अपने दिन मनुष्यों को पकड़ने में बिताए थे ताकि उनके मांस का स्वाद लिया जा सके, फिर भी अब पासा पलट गया था, वे एक मानव संत के हाथों में पड़ गए थे।
बीच वाला, शायद अन्य दो को थोड़ी देर और रखा जा सकता है, वीर ने उन पर लापरवाही से देखने के बाद अनायास ही कहा। वह समझ गया कि फणीश्वर अपनी पकड़ दिखाने के लिए आए थे और निश्चित रूप से भोजन मांगने के लिए। आखिरकार फणीश्वर की कारीगरी समस्त स्वर्ग में प्रसिद्ध थी। ठीक है, फणीश्वर मुस्कुराए, खुशी से उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया। उन्होंने बीच वाले दानव को छोड़ दिया, जो दयनीय रूप से रो रहा था, और अन्य दो को वापस मछली पकड़ने की टोकरी में भर दिया। अपने हाथ के एक झटके के साथ उन्होंने चिल्लाते हुए दानव का मुंह सील कर दिया और वीर से कहा, अपने रास्ते पर वापस आते हुए मैंने बाहर लघु सहस्र लोक के पास मूल साधु पवित्र धाम से एक संत को देखा। आप शर्त लगा सकते हैं कि वे फिर से आपको खोजने आए हैं। वीर ने हल्का सा भौं उठाई। पिछली बार जब उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। दूसरे पक्ष को पहले ही उनके रुख से अवगत होना चाहिए। क्या वे जनशक्ति के लिए इतने हताश थे? उन्हें आने दो, अगर वे चाहें तो। हम पहले खाएंगे, वीर ने कहा, इसके बारे में बहुत सोचने के लिए अनिच्छुक। तलवार शक्ति के एक आकस्मिक वार के साथ उन्होंने रोते और क्रोधित दानव की दिव्य आत्मा को छेद दिया। फिर उन्होंने ताज़ी सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। उबालना, तलना, भाप देना और गहरा तलना दानव के विभिन्न हिस्सों को विभिन्न तरीकों से तैयार किया गया था। जैसे ही वीर ने पकाया, सुगंध हवा में फैल गई। फणीश्वर उत्साहित होकर कुछ अच्छी शराब लेने गए। शराब हाथ में और मांस पकने के साथ वीर और फणीश्वर अपने दावत के बीच में थे जब हवा के एक झोंके ने साधना चोरी पवित्र धाम के बाहर सरसराहट की। संरचना की सीमा से आगमन की आवाज आई। फणीश्वर की भूख बाधित हो गई। चिढ़ में अपने होठों को थपथपाते हुए वह ये देखने के लिए उठे कि कौन आया था, लेकिन फिर भी आगंतुकों को प्रवेश करने दिया। आप दोनों, मूल साधु पवित्र धाम के संत के अलावा झूठा गगन संत भी आ गई थी। लुभावनी सुगंध आंगन में भर गई और जैसे ही उन्होंने शून्य में निलंबित व्यंजनों को देखा, वे मदद नहीं कर सके लेकिन मुश्किल से निगल लिया। परिचित चेहरों को देखकर वीर ने तुरंत उन्हें भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मूल साधु पवित्र धाम के संत ने हल्का सा भौं चढ़ाई। जबकि दिव्यकुल और मूल साधु गुट बाहर भयंकर अनिश्चित संघर्ष में बंद थे, एक पूर्ण युद्धासन था। ये पक्ष बेहतरीन शराब और व्यंजनों में लिप्त था, जैसे कि पूरी तरह से उथल पुथल से अलग हो गया हो। अपने भावनाओं को धोखा दिए बिना वह एक मुस्कान के साथ पास आए और कहा, हाउटियन पूज्य, हम एक साल बाद फिर से मिलते हैं। आपका ठीक होना कैसा चल रहा है? सुधार हो रहा है, वीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूँ। हाल ही में दानव जाति तेजी से बेशर्म और क्रूर हो गई है। मूल साधु दानव वध सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, सभी पक्षों के संतों को आमंत्रित करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाउटियन पूज्य अनुपस्थित नहीं होंगे। संत ने शब्दों को नहीं काटा और सीधे मुद्दे पर चले गए। दानव वध सम्मेलन। वीर ने हल्का सा भौं उठाए, इस पर विचार किया। चूंकि मूल साधु ने मुझे इतनी कृपा से आमंत्रित किया है तो मैं मना नहीं करूंगा। तब हम सम्मेलन में आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। संत ने घटना के समय और विशिष्टताओं को समझाया। वीर पर एक सार्थक नजर डाली और फिर साधना चोरी पवित्र धाम छोड़ दिया। क्या मूल साधु दिव्य राजा के साथ एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? एक बार जब संत चले गए तो झूठा गगन संत ने अपनी मांस सूप का कटोरा समाप्त किया, अपने होठों पर शेष शोरबा को चाटा और एक सुखद मुस्कान के साथ वीर से पूछा, हाउटियन ऐसी बातें कैसे जानेंगे? ये दानव वध सम्मेलन कुछ भी हो सकता है लेकिन सरल नहीं, फणीश्वर ने एक जुरीदार भौं के साथ कहा। वीर ने झूठा गगन संत की ओर देखा, केवल उन्हें एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए देखने के लिए, जैसे उन्होंने उनके विचारों के माध्यम से देखा हो। दिव्य कुल के संबंध में मैं उस भावना को हिला नहीं सकती कि आप हम बाकी लोगों की तुलना में अधिक जानते हैं, झूठा गगन संत ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। जब भी दिव्य कुल को लाया जाता है तो ऐसा लगता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। यह मत भूलो, मैं झूठ संत हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई सच कह रहा है या नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं एक नज़र में पहचान सकती हूँ। वीर एक क्षण के लिए निशब्द रहा, फिर बोला, तुम इतने चतुर हो कि जीवन भर अकेले रहोगे। हम। झूठा गगन संत ने फणीश्वर पर एक नज़र डाली लेकिन केवल ठंडी सांस ली और दूसरी डिश चुनने के लिए अपनी नजरें नीचे कर लीं। फणीश्वर का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्के से खांसा और वीर से कहा, आदि साधु ने तुम्हें हजारों मील दूर से आमंत्रित करने के लिए लोग भेजे हैं। ये निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हम। वीर ने सिर हिलाया। कई दिनों बाद वीर और फणीश्वर का अवतार एक साथ लघु सहस्र लोक से निकलकर स्वर्गिक मूल क्षेत्र की ओर बढ़ा। स्वर्गिक मूल क्षेत्र में पहुंचने पर वीर ने जगह को भयावह रूप से शांत पाया। आदि साधु पवित्र धाम में उसने केवल 2 संतों की उपस्थिति महसूस की, जिनमें से एक कुछ परिचित लगा। हम। फणीश्वर की आंखों में चमक आई। वीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्या दानव दमन सम्मेलन का निमंत्रण एक जाल हो सकता है? उसी क्षण संत की आभा वाला एक आकृति आदि साधु पवित्र धाम से उभरा और वीर के पास आया। उसकी निगाहें वीर पर हल्की सी पड़ी, उसके भाव में कुछ जटिलता थी। तुम फिर से शक्तिशाली हो गए लगते हो, विनय ने धीरे से कहा। पहले जब वीर आदि साधु की गुफा में आया था, विनय ने वीर को संत बनते देखा था। अब उसे दोबारा देखकर उसने महसूस किया कि वीर की आभा और भी गहरी और गहन हो गई है, जैसे कि साधना स्वयं लगातार उसके साथ हो। आदि साधु कहाँ हैं? वीर ने पूछा। आदि साधु शून्य गगन अतल पर दैवी कुल की रक्षा कर रहे हैं। दानव दमन सम्मेलन भी वहीं आयोजित किया जा रहा है। कृपया मेरे साथ चलें, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर तौर पर दोनों की आशंकाओं को भांपते हुए। वीर और फणीश्वर ने एक दूसरे को देखा और फिर उसके पीछे पीछे आदि साधु पवित्र धाम में चले गए। संत पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर वीर का सामना एक विशाल शून्य विखंडन से हुआ जो अज्ञात की ओर जाता था। वह शून्य गगन अतल है। कृपया आगे बढ़ें, गुरु काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, विनय ने कहा। फणीश्वर आश्चर्य से जम गया। ये स्थान शून्य गगन अतल से लाखों मील दूर है, फिर भी आदि साधु ने वास्तव में। विनय के होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। गुरु को बहुत सी चीजें पसंद हैं और उन्होंने शून्य साधना में गहरी डुबकी लगाई है। वीर का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने सोचा, इतनी दूर शून्य विखंडन को बनाए रखना आदि साधु की शून्य में महारत का एक प्रमाण था, जो शायद शून्य साधु को टक्कर देता होगा। उसने अपनी दिव्य शक्ति को अपनी आंखों में केंद्रित किया, शून्य विखंडन के गहरे में झांका ताकि धुंधले दृश्यों को देखा जा सके, जिससे पुष्टि हुई कि यह वास्तव में शून्य गगन अतल की ओर जाता है। आश्वस्त महसूस करते हुए वह तुरंत आगे उड़ गया।
फणीश्वर अचानक आगे बढ़ा, विखंडन के किनारे पर खड़ा हो गया क्योंकि उसकी उंगलियों पर साधना कर्षण का निर्माण हुआ। उसका भाव जल्दी से एक हल्की मुस्कान के साथ आराम कर गया, ये वास्तव में जीवंत है। उसने वीर की ओर देखा और पहले विखंडन में प्रवेश करने से पहले एक आश्वस्त नजर डाली। वीर हल्के से मुस्कुराया और तुरंत पीछे हो लिया। उनके प्रवेश करने के बाद विनय भी विखंडन में कदम रखा। वह केवल वीर के आगमन का इंतजार करने के लिए वहां पहरा दे रहा था। जल्द ही संत पर्वत के ऊपर केवल एक ही संत शेष रहा। शून्य गगन अतल शून्य के किनारे पर स्थित था। अनगिनत तार सरिताएं इसके चारों ओर शानदार ढंग से चमक रही थीं, दिव्य तेज को आपस में गूंथ रही थीं। लाखों मील दूर एक घोर काला शून्य दरार स्थित था, एक फटे हुए शून्य झरने की तरह जो ऊपर के तारों को धोकर ले जाने के लिए तैयार लग रहा था। वीर द्वारा पार किए गए शून्य विखंडन के मुहाने पर बाधाओं से घिरा एक उत्सव खड़ा था, एक निलंबित स्थल जो काफी हद तक फिरोजी ताल जैसा था, जिसमें अमृत के फव्वारे सुगंधित कोहरा छोड़ रहे थे। अनगिनत संत शून्य के किनारे बैठे थे, उनकी निकलने वाली साधना गहन थी क्योंकि वे अनायास बातचीत कर रहे थे। जैसे ही वीर और फणीश्वर पहुंचे, उनकी उपस्थिति ने तुरंत कई आंखों को आकर्षित किया। आधे से अधिक संतों ने वीर को पहचान लिया और आश्चर्य व्यक्त किया। यहाँ तक कि हाउटियन पूज्य भी आए हैं। ये भयानक आकृति मुसीबत है। तो क्या आदि साधु के निमंत्रण का अनादर करने की हिम्मत कौन करेगा? बिल्कुल, यहाँ तक कि भोज साधु भी यहाँ हैं। वह भी कोई अपवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि दैवी कुल अपने पतन का सामना कर रहा है। आदि साधु आखिर आदि साधु ही हैं। दैवी कुल वर्षों से क्रूरता से घात लगाए हुए है, वास्तव में उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। क्या इस बार देवराज स्वयं प्रकट होंगे? कहना मुश्किल है। उस देवराज का वाहन अविश्वसनीय रूप से भयंकर है। केवल वाहन को वश में करने के लिए त्रैवित्तियों से अधिक बल की आवश्यकता होगी। कई संतों ने फुसफुसाहट में बातचीत की, उनकी निगाहें कभी कभी दानव दमन सम्मेलन के शीर्षस्थ व्यक्तियों पर टिक जाती थीं। केंद्र में आदि साधु बैठे थे, जिनके नीचे आदि साधु पवित्र धाम से एक और संत बैठा था, सफेद बालों और सफेद भौहों वाला, एक सुरुचिपूर्ण हवा लिए हुए। उनके बगल में 3 संत थे, जो गर्जना करती भट्टियों के समान जीवंत साधना तेज से घिरे थे। उनकी दुर्जया आभा शून्य के विशाल हिस्सों को प्रकाशित कर रही थी। ये तीनों आदि साधु के साथ आराम से बातचीत कर रहे थे। फुसफुसाहटों पर बाहर संक्षिप्त रूप से देखा और वीर को नोटिस किया। वीर और फणीश्वर का अवतार उड़कर अंदर आया जैसे वे पास आए। आदि साधु, वीर ने अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया, फिर सफेद बालों और सफेद भौहों वाले संत को देखने के लिए मुड़ा। उत्तरार्ध की छिपी हुई संत पथ आभा गहन महसूस हुई, जिससे वीर की भावना को बल मिला कि वह कुछ भी साधारण नहीं था। इसके अलावा प्रकट साधना वाले 3 संतों की क्षमता स्पष्ट रूप से आमत्रय विपत्ति संतों से ऊपर थी। तुम अक्सर दुनिया में कदम नहीं रखते हो। मैंने सुना है कि हाल ही में एक संत जो टूटते तारे की तरह दीप्तिमान है, एक जो संत बनने पर त्रय विपत्ति संतों को मार सकता है, उभरा है। वह तुम ही होगे, है ना? एक काला ऊंचा टोपी पहने संत ने उनके बगल में हल्का मुस्कुराया। वीर ने उसके स्वर में उकसाहट का पता लगाया और अपनी निगाहें संक्षेप में डाली। अगर समस्त स्वर किसी और को नहीं जानता है, तो मेरा मानना है कि वह मैं ही हूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, काली ऊंची टोपी वाले संत की भौहें हल्की उठीं। बाहरी सीटों पर बैठे कई संत, जिनमें से कुछ ने वीर के खिलाफ स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की मांग करने के लिए नाराजगी रखी थी, ऐसी निर्लज आत्मविश्वास पर ठंडी हंसी उड़ाते थे। फिर भी गहराई से उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया कि समस्त स्वर्ग में कोई भी ऐसी क्षमता से मेल नहीं खाता था। हे, क्या इसका मतलब है कि तुम परम संत को पार करने के लिए नियत हो? काली ऊंची टोपी वाले संत ने हल्के से चिढ़कर ठंडी सांस ली। अगर तुम यही मानना चुनते हो, तो मैं तुम्हारा खंडन नहीं करूंगा, वीर ने उदासीनता से कहा। उसकी टिप्पणी ने तुरंत तनाव भड़का दिया। सावधान रहो, ये व्यक्ति तारा साधु है। वह शून्य साधु से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, शायद तुम्हें परेशान करने के लिए उसके कहने पर यहाँ है, फणीश्वर ने विवेकपूर्ण ढंग से संचारित किया। शून्य साधु वर्षों से एकांत में तुम्हारे द्वारा मारा गया था, साथ ही शून्य पवित्र धाम का उन्मूलन भी। तुम्हारा स्वभाव दैवी कुल की क्रूरता से बहुत दूर नहीं है। काली ऊंची टोपी वाले संत का चेहरा काला पड़ गया। इतने वर्षों के बाद क्या उसे अपने कार्यों पर चिंतन नहीं करना चाहिए था? क्या वह शायद पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहा? वीर ने अजीब शांत से जवाब दिया, समस्त स्वर्ग के संतों में कई यहाँ मौजूद हैं। मैंने दूसरों को क्यों नहीं मारा, लेकिन विशेष रूप से उसे ही चुना। तारा साधु चुप हो गया, स्पष्ट रूप से परेशान था, फिर भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था, खुद को चुप्पी में मजबूर कर रहा था। तारा साधु ने अनगिनत युगों से खेती की है, बस परम संत की दहलीज को पार करने से चूक गया है। क्या तुम्हारे जैसे एक कनिष्ठ के लिए इतना अशिष्टता से बोलना अनुचित नहीं है? पूरी तरह से काले वस्त्र पहने एक और संत ने ठंडेपन से बात की, उसकी चुंबकीय आवाज में दृढ़ता से भरी हुई थी। वीर ने उस पर एक नजर डाली, लेकिन तटस्थ रूप से जवाब दिया, संत कब से वरिष्ठता के आधार पर रैंक करने लगे? माननीय अतिथि, आदि साधु ने मुस्कुराते हुए हस्तक्षेप किया, इस असहमति को तोड़ते हुए जैसे ही उन्होंने अपना शराब का प्याला उठाया। आज दानव दमन के लिए एक सभा है, उत्सव का एक दिन। आइए अन्य मामलों पर चर्चा करने से बचें। दैवी कुल भी आ गया है। क्या कोई अवसर को जीवंत करने के लिए उनके नेता का सिर लेना चाहता है? जब वह बोल रहा था, लाखों मील दूर शून्य दरार के दूर किनारे पर एक शक्तिशाली जुलूस दिखाई दिया। वीर ने इस तमाशे की ओर अपनी निगाहें सिकुड़ी। एक सेना को शानदार दिव्य कवच पहने हुए शून्य गगन अतल के कगार पर ऊंचा खड़ा देखा। उनकी विशाल संख्या की तुलना में यहाँ उपस्थित लोगों की संख्या 10,000 से कम थी। हालांकि ये पक्ष पूरी तरह से संतों से बना था, उनकी राजसी उपस्थिति दबाव में दिव्य सेना को टक्कर दे रही थी। दिव्य सेना के सबसे आगे एक लंबा आंकड़ा नाग देवता के सिर पर खड़ा था, आग जैसे और प्रभावशाली दिव्य कवच पहने हुए। एक विशाल चौड़ी तलवार उसकी पकड़ में टिकी हुई थी। एक खून से लाल रंग का लबादा उसके पीछे लहरा रहा था, एक विस्मयकारी आभा निकाल रहा था जो आकाशगंगाओं को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। ये निस्संदेह देवराज होना चाहिए। उसके बगल में वीर ने श्यामा की परिचित आकृति को देखा। उसका दीप्तिमान सुडौल दिव्य कवच उसके हेलमेट के नीचे उसके बहते बालों का पूरक था। उसकी ठंडी और भेदी आंखें वीर से तब तक नहीं हटी जब तक उसने उसे नोटिस नहीं किया। उसके भाव में संक्षेप में लड़खड़ाहट आई। क्या यही वह प्रसिद्ध हाउटियन पूज्य है जिसका तुमने उल्लेख किया था? हे, क्या मैं गलत था? वह पहले ही आदि साधु के प्रिय मेहमानों में से एक बन चुका है।
देवराज की नजरें तेज हो गईं क्योंकि उसने आदि साधु पर संक्षिप्त रूप से देखा और फिर दृश्य पर अनायास ही झाड़ू लगा दी। उसने तुरंत वीर को पहचान लिया, संभवतः अन्य चैनलों के माध्यम से उसकी छवि देखी होगी। देवराज के शब्दों को सुनकर श्यामा ने हल्के से अपने होंठ काट लिए, वीर को घूरते हुए। कई विचार उसके दिमाग में उमड़ पड़े जब तक कि उसने अंत में धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, शायद वह यहाँ बस गुजरते हुए आया होगा। देवराज चुप हो गया। ये शब्द उसके चेहरे पर एक गूंजते हुए थप्पड़ की तरह लगे, जिससे उसे आत्मोपहास और ठंडक की भावना मिली। ये सोचना कि उसके पास ऐसी अज्ञानी रक्त रेखाएं थीं, ये वास्तव में हास्यास्पद था। यहाँ तक कि अकाट्य साक्ष्य के सामने भी दूसरी पार्टी इस तरह के मूर्खतापूर्ण पक्षपात को पालना जारी रखती है। एक देवराज के रूप में ऐसा लगता था कि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। अगर ऐसा है तो क्या उसे युद्ध के मैदान पर कदम रखने की हिम्मत करनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम उसे व्यक्तिगत रूप से मार डालो। देवराज ने शब्द दर शब्द कहा, भावनाओं से रहित। श्यामा का रंग बदल गया, एक पल के लिए पीला पड़ गया। फिर भी दूर के वीर के साथ एक नजर का आदान प्रदान करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। मैं दैवी कुल के लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर देवराज अब उसके साथ शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। शून्य गगन अतल का सामना करते हुए उसने आदि साधु से जोर से कहा, एक बार फिर वही पुराना नाटक। इतने वर्षों से एक भी नवीनता का टुकड़ा नहीं, अभी भी समस्त स्वर्ग के हाथ उधार लेने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उसकी आवाज शून्य के माध्यम से गूंज उठी, ध्वनि की गति को पार करते हुए एक विधान शक्ति का रूप। ये दैवी कुल के लाखों कुलीन सैनिकों के माध्यम से गूंज उठी, दानव दमन सम्मेलन में मौजूद कई संतों के दिमाग में गूंज उठी। सभा में संतों के भाव बदल गए। देवराज की आवाज विधान शक्ति से भरी हुई उनकी सुरक्षात्मक साधना बाधाओं के माध्यम से छेद गई और उनके सिर के मुकुट पर गूंज उठी, भयभीत करने का एक रूप। लाखों मील दूर से उसकी विधान शक्ति ने ऐसा प्रभाव डाला, सीधे युद्ध में इसके तुरंत विनाशकारी हमलों में परिणाम होने की संभावना थी। दानव देवराज, उस समय मुझे तुम्हारी कठिन साधना पर दया आई और मैंने तुम्हारा जीवन बख्शा। फिर भी तुमने कोई कृतज्ञता महसूस नहीं की। आज तुम फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हो। इस बार अपने कुल के शापित रक्त को लाओ और इस शून्य गगन अतल में अनंत काल तक विश्राम करो। आदि साधु ने उदासीनता से बात की। उसकी आवाज एक वसंत की हवा की तरह कोमल थी, देवराज के दमनकारी, हावी, भयभीत करने वाले प्रभाव को बिखेर रही थी। फिर ये दैवी कुल की सेना की ओर गर्जना करती थी, एक वसंत की हवा से एक मूसलाधार बारिश में बदल जाती थी, बिजली से भरी एक तूफान। उसके हेलमेट के नीचे देवराज की आंखों ने बिजली की तरह एक ठंडा प्रकाश निकाला, आदि साधु के बल को एक स्पष्ट टकराव के परीक्षण में फाड़ दिया। गुस्से की जरूरत नहीं आदि साधु। हालांकि मैं दानव देवराज को टक्कर नहीं दे सकता, क्या दैवी कुल में से कोई भी सीमा पार कर जाए, मैं निश्चित रूप से उन्हें मारने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। काले वस्त्रधारी संत जिसने पहले बात की थी, स्थिर स्वर में हस्तक्षेप किया। वीर ने भी उसका नाम पकड़ा था, एक अनुभवी संत जिसे पाताल साधु के नाम से जाना जाता था। वह आदमी पहले से ही परम संत के क्षेत्र में एक पैर रख चुका था और उसने लंबे समय से परम संत के नीचे अजय का खिताब अर्जित किया था। उसके सामने तारा साधु की तरह दोनों ने अपने दिन में बेजोड़ शक्तियों के रूप में सदियों की महिमा का आनंद लिया था, परम संत की अनुपस्थिति में सर्वोच्च शासन कर रहे थे। आखिरकार वे परम संत के मार्ग पर विचार करने के लिए सेवानिवृत्त हुए। वह मार्ग हालांकि अनगिनत युगों से उससे दूर रहा था, फिर भी उसकी समग्र शक्ति केवल किसी भी उपाय से अपने चरम की तुलना में अधिक दुर्जय हो गई थी। वास्तव में मुझे उस रैचिड नाग से मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पास में तारा साधु ने भी अपनी रुचि व्यक्त की। अगर हम उस रैचिड नाग से निपट रहे हैं तो मैं एक हाथ दे सकता हूँ। उसी क्षण छोटा और मोटा आदमी जो तब से चुप था, मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे आश्चर्य है कि परम संत नाग के मांस का स्वाद कैसा होता है। वीर ने यह सुनकर उस पर एक नजर डाली। आदमी ने वीर की नजर को देखा और वापस मुस्कुराया, मिलनसार लग रहा था। तारा साधु ने वीर पर थोड़ी ठंडी मुस्कान डाली। वह जानता था कि वीर मजबूत था, लेकिन उसमें गहनता की कमी थी। लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसे स्पष्ट दिमाग वाला माना जाता था। जैसे ही नाग देवता युद्ध के मैदान में दौड़ा, तारा साधु और भोज साधु दोनों जल्दी से पीछे हो लिए। नाग देवता ने श्यामा को शुचि को बचाने जाते देखा और वह स्वयं पाताल साधु की ओर दहाड़ा, अपराध के साथ बचाव कर रहा था। कुछ को पछाड़ना, वह वास्तव में दैवी कुल का आचरण है। तारा साधु ने उदासीनता से बात की, फिर भी वह शुचि की ओर जाने वाला पहला व्यक्ति था, जिसका लक्ष्य दैवी कुल के इस सेनापति को खत्म करके उनकी संख्या को कम करना था। भोज साधु दूसरी ओर सीधे नाग देवता पर हमला करने के लिए मुड़ गया, पाताल साधु की सहायता कर रहा था। छोटी लड़की, मुझे तुम्हारे सिर से पहले अपने शरीर को गर्म करने दो। तारा साधु ने पास आ रही श्यामा को देखा, उसके भाव उदासीन थे, इसे हल्के में ले रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया, उसे नष्ट करने का इरादा था, क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि जैसे ही उसने कार्य किया, उसका ध्यान देवराज पर था। उसकी विशाल आकृति को अचल देखकर वह अंदर से ठंडी हंसी उड़ाने में मदद नहीं कर सका। ठीक तभी एक अचानक अकथनीय ठंडक ने उसे जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे एक ठंडा ब्लेड उसकी गर्दन के खिलाफ दबाया गया था, किसी भी क्षण उसे काटने के लिए तैयार था। तारा साधु थोड़ा स्तब्ध था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। देवराज की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उसकी आभा शांत बनी हुई थी, भावना पीछे से आ रही थी। तारा साधु अचानक मुड़ गया, केवल ये देखने के लिए कि वीर पहले ही अपनी सीट छोड़ चुका था और इस शून्य युद्ध के मैदान में कदम रखा था, उसकी ओर बढ़ रहा था। उसी समय श्यामा, जो तारा साधु की ओर भाग रही थी, ने भी वीर की आकृति को देखा। उसे युद्ध के मैदान पर कदम रखते देखकर उसकी उपस्थिति धीरे धीरे शक्ति निकाल रही थी। उसके चिंतित भाव में पीलेपन का संकेत मिला। आंसू उसकी गालों पर बह गए। उसने हल्के से अपने होंठ काट लिए, हत्या का इरादा दिखाते हुए तारा साधु की ओर तेजी से चार्ज कर रही थी। लेकिन तारा साधु अचानक चकमा दे गया, मुड़ गया और वीर को ठंडेपन से घूरने लगा। क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ने की योजना बना रहे हो? तारा साधु की आंखें बर्फीली थीं। अगर वीर ने सिर हिलाया तो वह इसके बजाय दिल से हंसेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आदि साधु निश्चित रूप से वीर को नहीं बख्शेंगे जब तक कि दैवी कुल ये लड़ाई जीत न ले। उसे छोड़कर बाकी तुम्हारे ऊपर है। वीर उससे ज्यादा कहने की जहमत नहीं उठा सकता था। श्यामा को इस तरह के जोखिम उठाते हुए उसके पास उसे बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
ये सुनकर न केवल तारा साधु स्तब्ध था बल्कि भागती हुई श्यामा, जो पहले अपनी दादी को बचाने वाली थी, भी जम गई, फिर मुड़ गई और वीर को देखा। वीर के लगातार बढ़ते वेग को देखकर तारा साधु जानता था कि वीर गंभीर था और श्यामा भी ऐसा ही था। वह हक्का बक्का रह गई, फिर मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे जल्दी से अपनी दादी की ओर बढ़ गई। दादी। अपनी दादी को खंडित सुनहरी रोशनी के बीच खून में डूबा देखकर श्यामा का हाल ही में रुका हुआ दुख एक बार फिर बाहर निकल आया। मेरी जगह लो, कुल की रक्षा करो। शुचि ने श्यामा का हाथ कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाती, उसका शरीर अंदर से एक भयानक विनाशकारी शक्ति से घिर गया और भस्म हो गया। उसका शरीर तेजी से विघटित हो गया और विनाशकारी शक्ति श्यामा की ओर लपटों की तरह फैल गई। श्यामा स्थिर खड़ी रही, खाली आंखों से देख रही थी। वह कम उम्र में अपने माता पिता को भूल गई थी और उसकी दादी ने उसे अकेले पाला था। अब वह उसकी आंखों के सामने राख में बदल गई थी। झपट्टा, एक तलवार की सीटी जैसी तीखी आवाज गूंजी और विनाशकारी शक्ति खड्ग ऊर्जा द्वारा काट दी गई, शून्य को अलग करती हुई, इसे दो क्षेत्रों में विभाजित करती हुई। होश में आओ, एक शांत और कोमल आवाज उसके कानों में गूंजी। खोई हुई श्यामा अपने होश में वापस आई, इसे वीर की आवाज के रूप में पहचानते हुए। वह अपना सिर घुमाती है, केवल ये देखने के लिए कि वीर अभी भी युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ खड़ा था, तारा साधु का सामना कर रहा था। उसका दिल अनैच्छिक रूप से कस गया, तुरंत अपने होश में आया। इस समय वीर उसके लिए कार्रवाई कर रहा था, वे बाद में आदि साधु के साथ कैसे निपटेंगे। भविष्य का उल्लेख नहीं, बस उसके सामने तारा साधु एक अत्यंत भयानक प्राचीन संत था, परम संत के बाद दूसरे स्थान पर। जल्दी भागो, श्यामा ने चिंतित होकर अपनी आवाज संचारित की, जबकि देवराज को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। देवराज को संचारित किया, देवराज उसे बचाओ, वह आदि साधु में शामिल नहीं हुआ है। देवराज का भाव उदासीन था। वीर की कार्रवाई ने केवल उसकी एक भौं को थोड़ा उठा दिया, लेकिन इससे उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। श्यामा के संचारण को सुनकर वह थोड़ा नाराज महसूस करने में मदद नहीं कर सका। शायद आदि साधु ने उसे इस तरह से मेरे पास आने का निर्देश दिया। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है, जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना और निष्ठा का टोकन सौंपना है। देवराज ने ठंडेपन से संचारण के माध्यम से जवाब दिया। श्यामा ने थोड़ा अपना मुंह खोला, कुछ हद तक स्तब्ध थी, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। स्वाभाविक रूप से उसने विश्वास नहीं किया कि वीर जानबूझकर संपर्क कर रहा था, लेकिन देवराज के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट था कि वीर की स्थिति अब बेहद खतरनाक थी। हाउटियन पूज्य दैवी कुल की सहायता क्यों कर रहा है? क्या वह पागल हो गया है? यह आदि साधु के साथ विश्वासघात है। अगर तारा साधु उसे मारना चाहता है तो कोई भी उसे अब सहायता नहीं देगा। दानव दमन सम्मेलन में कई संतों ने वीर के कार्यों को देखा और महसूस किया कि उसका व्यवहार पागलपन की कगार पर था। तारा साधु के रास्ते में खड़ा होना और उसे आदि साधु के ठीक सामने दैवी कुल को मारने से रोकना, चाहे वीर प्राचीन हॉल में प्रवेश करने की कुंजी रखता हो, ऐसा कदम निश्चित रूप से एक भयानक परिणाम की ओर ले जाएगा। हाउटियन संतों में विनय का भाव थोड़ा काला पड़ गया, क्योंकि उसकी नजर उनके गुरु आदि साधु के बगल में बैठे सफेद बालों वाले, सफेद भौहों वाले संत पर टिक गई। वह उसका वरिष्ठ भाई था। वह आदि साधु का दूसरा शिष्य भी था, जिसे बेजोड़ प्रतिभा से संपन्न किया गया था। जितना वह साधारण था उतना ही राक्षसी था। किसी को नहीं पता था कि वह भी एक परम संत था। केवल विनय ही उनके गुरु की शक्ति के सच्चे आतंक को समझता था, बाहरी दुनिया की कल्पनाओं से कहीं परे। वीर का कदम, उसने सोचा, आपदा का कारण बनेगा। कई आंखें आदि साधु को देखने के लिए मुड़ गईं, उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन आदि साधु शांत रहे, उनके भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बगल में, हालांकि, सफेद बालों वाले, सफेद भौहों वाले संत की आंखें हल्की सी झिलमिलाहट की, जिसके भीतर पाले का एक सूक्ष्म चमक दिखाई दिया। शून्य युद्ध के मैदान पर तारा साधु ने वीर को वास्तव में दैवी कुल के लिए हस्तक्षेप करते देखा और जोर से हंसने में मदद नहीं कर सका। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि प्राचीन हॉल को अनलॉक करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, कोई भी तुम पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा? भले ही आदि साधु तुम्हें अभी के लिए ढाल दें, जब प्राचीन हॉल खुलेगा तो ये तुम्हारी मौत की सजा होगी। उसने अपनी आवाज संचारित की। वीर ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। तारा साधु बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह बस श्यामा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता था, और कुछ नहीं, कुछ कम नहीं। रही बात कि क्या यह आदि साधु के साथ विश्वासघात था, वह बकवास था। उसने कभी आदि साधु के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली थी, तो विश्वासघात की चर्चा कैसे हो सकती है? एक संत के रूप में जीना, फिर भी किसी की रक्षा करने का साधन नहीं होना, अब वह वास्तव में दयनीय होगा। वीर को चुप देखकर तारा साधु ने ठंडी सांस ली। उसके पूरे शरीर से तारों की रोशनी की किरणें निकल रही थीं। एक पल में आसपास का शून्य एक तारा क्षेत्र में बदल गया। तारा क्षेत्र के भीतर दीप्तिमान गोले के समूह, प्रत्येक एक मुट्ठी के आकार के, मूर्त रूप धारण करने लगे। उनमें से दर्जनों, सैकड़ों, हजारों एक विशाल, शानदार तारों वाले आकाश में बदल रहे थे। मुझे वह शक्ति देखने दो जिसका उपयोग तुमने शून्य साधु को मारने के लिए किया था। तारा साधु की ठंडी आंखें तेज हो गईं, क्योंकि उसने अचानक हमला किया। तारों की रोशनी के फटने से किरणें निकली, शून्य को चमक से प्रकाशित किया। उनके संघनित रूप एक पल में वीर के सामने हवा के माध्यम से छेद गए। प्रकाश अपरिहार्य था, बहुत तेज था, फिर भी जैसे ही तारों की रोशनी वीर पर बंद हुई, उसके चारों ओर साधना क्षेत्र ने खुद को प्रकट किया। तारों की रोशनी अनादि साधना क्षेत्र के भीतर जम गई दिखाई दी। अनगिनत किरणें उल्का के निशान की तरह एक लुभावनी सुंदर दृश्य का निर्माण करती थीं। बैंग! अगले पल में जमी हुई तारों की रोशनी अचानक धुएं की तरह बिखर गई। तारा साधु ने एक भौं उठाई। अनादि साधना क्षेत्र यह उतना ही दुर्जय था जितना कि किंवदंती ने बताया। पृथ्वी पीत तारा दबाओ। उसने अपना हाथ उठाया और तारा क्षेत्र के भीतर एक विशेष तारा शानदार ढंग से चमकने लगा। उसी समय आकाश के तिजोरी से परे एक रहस्यमय पीली चमक उभरी, लाखों मील तक फैली हुई और सभी को ढकने के लिए उतर रही थी। पृथ्वी पीत तारा प्रकाशित हुआ है। कहा जाता है कि तारा साधु समस्त स्वर्ग तारों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक तारा एक पूरे भव्य दुनिया को दर्शाता है। कई संतों ने ध्यान से देखा, उस रहस्यमय पीली चमक के भीतर असीम शक्ति को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे एक परम संत की महिमा स्वर्ग और पृथ्वी को स्थानांतरित कर रही हो। पृथ्वी पीत तारा की चमक में नहाया हुआ तारा साधु एक सम्राट जैसा दिखता था। वीर पर नीचे दबाने के लिए एक उंगली उठा रहा था। जैसे ही उसकी उंगली नीचे उतरी, एक भारी बल दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
पृथ्वी पीत तारा की धुंधली रूपरेखा अप्रत्याशित रूप से वीर के सिर के ऊपर सैकड़ों मीटर प्रकट हुई, आकाश को अवरुद्ध कर रही थी और पृथ्वी को ढक रही थी, सभी प्रकाश को बुझा रही थी। इस तरह के एक विशाल रूप का उद्भव इसकी बढ़ती ताकत के साथ युग्मित डर में दिलों को रेसिंग भेज दिया। वीर ने ऊपर देखा, उसका भाव अपरिवर्तित रहा। समस्त स्वर्ग तारों की शक्ति का उपयोग करने की तारा साधु की विधि उसे अजीब तरह से परिचित लगी। उसने भी एक उंगली उठाई, शून्य को अपने कैनवास के रूप में और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपनी स्याही के रूप में उपयोग किया। अनायास एक ही ब्रश को स्ट्रोक किया, एक तारा तुरंत दिखाई दिया। उसके नीचे एक पृथ्वी पीत तारा भी चढ़ गया, टक्कर में आगे बढ़ने के रूप में गर्जना करता था। टक्कर की बहरा कर देने वाली आवाज शून्य गगन अतल में गूंज उठी। दोनों तारे मूल पृथ्वी पीत तारा की शक्ति के टुकड़े ले जाते हुए टक्कर पर शानदार ढंग से टूट गए, लाखों मील में फैलने वाले झटके जारी किए। इस प्रदर्शन को देखने वाले संतों के अलावा अनगिनत दैवी कुल सेनाएं लाखों की संख्या में भी गूंजती आवाज से हिल गईं। ऐसी भव्यता ने दैवी कुल सेनाओं को तुलना में पीला छोड़ दिया। विस्फोटक प्रभाव कम होने के बाद वीर की आकृति दृढ़ता से अचल बनी रही, जबकि तारा साधु इसी तरह दृढ़ रहा। फिर भी उसका भाव थोड़ा बदल गया था। ये किस तरह की तकनीक थी? वीर उसके हमले को दोहरा सकता था और यह और भी शक्तिशाली लग रहा था। यह एक दया है। पृथ्वी पीत तारा जो मैंने चित्रित किया है वह सिर्फ एक चित्रित पृथ्वी पीत तारा है। वीर ने अपने जादू किए गए पृथ्वी पीत तारा को टूटते हुए देखकर थोड़ा भौहें सिकुड़ी, अफसोस का एक दर्द महसूस कर रहा था। अनगिनत तारे जो उसने चलाए थे, सबके बाद अस्तित्व में चित्रित किए गए थे। अगर वे वास्तविक तारे होते जो उनकी तारों की रोशनी सार द्वारा खींचे जाते तो उनकी शक्ति कहीं अधिक घातक होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में तारापथ को समझेंगे, वास्तव में असाधारण। तारा साधु ने अब धीमी आवाज में बात की। वीर के प्रदर्शन ने वास्तव में उसका सम्मान अर्जित किया था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह उसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। बैंग! उसने फिर से अपना हाथ उठाया और एक और तारा ऊपर के आसमान में चमका। आसपास का तापमान तेजी से चढ़ गया क्योंकि अंतरिक्ष ताना मारता हुआ लग रहा था। ये जलने के विधान का था। गगन सूर्य तारा। तारा साधु ने गगन सूर्य तारा की शक्ति उधार ली, जिसे एक छोटा सूर्य उपनाम दिया गया था। शून्य गगन अतल के ऊपर आकाश अचानक अंधाधुंध चमक उठा, उसकी झुलसाने वाली गर्मी युद्ध के मैदान में फैल गई। एक विशाल तारा एक जलते हुए सूर्य की तरह जलता हुआ नीचे उतरा। ये पूरी दैवी कुल सेना को ओवरशैडोड करने के लिए काफी बड़ा था। इसकी सरासर पैमाने ने अनगिनत सैनिकों को महत्वहीनता तक कम कर दिया। ऐसी एक शीर्ष स्तरीय त्रय विपत्ति संत की शक्ति थी। वीर ने उस पर देखा और फिर से अपना हाथ उठाया, इस बार अत्यंत ध्यान केंद्रित करके। उसने ध्यान से पेंट किया। उसकी उंगलियों ने शून्य को हिलाया जैसे कि एक कैनवास पर स्याही छींटे। एक पल में पूरे शून्य गगन अतल पर उबाल आ गया। भयंकर गर्मी 10 गुना और उससे आगे बढ़ गई। विधान मूल की शक्ति के साथ विलय हो गई। यहाँ तक कि संतों ने भी पसीना शुरू कर दिया, उनके माथे तीव्र दबाव में टपक रहे थे। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।